नमस्ते। आज मैं आपके सामने सीबीएसई की कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ 7 लेकर आई हूँ। पाठ का नाम है तोप और इसके लेखक हैं वीरेन डंगवाल। इस पाठ में कंपनी बाग के मुहाने पर रखी गई तोप के बारे में लिखा गया है। चलिए इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न, विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल क्यों होती है? स्पष्ट कीजिए। विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल इसलिए होती है क्योंकि ये चीजें हमारी धरोहर हैं, जिन्हें देखकर या जानकर हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का ज्ञान होता है, मान होता है। और ये चीजें हमें तत्कालिक परिस्थिति की जानकारी देने के साथ साथ दिशा निर्देश भी देती हैं। नई पीढ़ी अपने पूर्वजों के बारे में जाने, उनके अनुभवों से कुछ सीखे, इसी उद्देश्य से विरासत में मिली चीजों को संभाल कर रखा जाता है। इस कविता से आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है? उत्तर है, यह कविता हमें कंपनी बाग में रखी तोप के विषय में बताती है कि यह तोप सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजी सेना द्वारा प्रयोग की गई थी। इस तोप ने अपने गोलों से असंख्य शूरवीरों को मार डाला था। यह तोप बड़ी जबर थी, परंतु अब यह तोप प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। अब इससे कोई नहीं डरता। इस पर बच्चे घुड़सवारी करते हैं, चिड़िया गौरैया इसके भीतर घुस जाती हैं। ये तोप हमें बताती है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक ना एक दिन उसे धराशायी होना ही पड़ता है। प्रश्न 3, कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है? उत्तर, कंपनी बाग में रखी तोप हमें अंग्रेजों के अत्याचारों और हमारे शहीदों की याद दिलाती है और सावधान रहने की सलाह देती है, ताकि कोई दोबारा हम पर राज ना करे। इसी के साथ यह सीख मिलती है कि चाहे कोई कितना भी अधिक शक्तिशाली क्यों न हो, एक दिन उसका अंत हो ही जाता है। प्रश्न 4, कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है। ये 2 अवसर कौन से होंगे? कविता में जिन 2 अवसरों पर तोप को चमकाने की बात कही गई है वे हैं 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस। ये दोनों तिथियां हमारे देश के लिए ऐतिहासिक दिवस की प्रतीक हैं। इन्हें हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। देश पूरी तरह से राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनता है। इन्हीं दोनों तिथियों पर इस तोप को भी चमकाया जाता है, क्योंकि यह तोप हमारे विजेता होने और आजादी का प्रतीक होने के कारण एक राष्ट्रीय महत्व की वस्तु बन चुकी है। इसलिए राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए इस तोप को चमकाया जाता है, ताकि लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा मिले और लोगों को स्वतंत्रता दिलाने वाले वीरों की याद दिलाई जा सके। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 1, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर ये फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। उत्तर, इन पंक्तियों का आशय है कि तोप पर छोटे छोटे बच्चों को घुड़सवारी करना, चिड़ियों का बैठना तथा गौरैयों का इसके अंदर घुस जाना यह सिद्ध करता है कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति आदि कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक न एक दिन तो उसकी शक्ति निस्तेज हो ही जाती है। अर्थात नश्वर वस्तुएं, व्यक्ति सदा एक जैसे नहीं रह सकते। उन्हें एक न एक दिन तोप की तरह चुपचाप रहना पड़ता है। प्रश्न 2, वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। इस कविता से हमें तोप के विषय में निम्नलिखित जानकारी मिलती है। कंपनी बाग के द्वार पर रखी यह तोप इस ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रखी गई है। इस तोप का प्रयोग अंग्रेजों द्वारा 1857 में स्वाधीनता सेनानियों एवं क्रांतिकारियों पर किया गया। ये तोप इतनी शक्तिशाली थी कि इसने असंख्य शूरवीरों को उड़ा दिया। आज यह खिलौना मात्र बनकर रह गई है, जिस पर बच्चे घुड़सवारी करते हैं, चिड़िया इस पर चहचहाती हैं और इसके अंदर बाहर घूमती फिरती हैं। तोप हमें यह जानकारी भी देती है कि सबके दिन सदा एक से नहीं होते हैं। प्रश्न 3,
उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे। इसका भाव है कि सन 1857 की तोप जो आज भी कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी हुई है, उसके सामने चाहे देशभक्त आया या देशद्रोही, उसने अपने जमाने के बड़े बड़े वीर अंग्रेजों को भी परास्त कर दिया था, उनकी धज्जियां उड़ा दी थी। पाठ के कुछ शब्दार्थ और टिप्पणियां इस प्रकार हैं। मुहाने यानी प्रवेश द्वार पर, धर रखी यानी रखी गई, संभाल अर्थात देखभाल, विरासत पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त वस्तुएं, सैलानी दर्शनीय स्थानों पर आने वाले यात्री, सूरमाओं वीर, धज्जे चिथड़े चिथड़े करना, फारिग मुक्त या खाली, कंपनी बाग गुलाम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जगह जगह पर बनवाए गए बाग बगीचों से कानपुर में बनाया गया एक बाग। आशा है आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।